जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो अभी हम अयोध्या कांड ही पढ़ रहे हैं और आप लोगों को बता दूं कि अभी इसके पहले जो हमने प्रसंग पढ़ा था, राजा दशरथ जो है वो केकई को मना रहे हैं क्योंकि केकई जो है वो गुस्सा है और राजा दशरथ बहुत प्यार से मना रहे हैं और बोल रहे हैं कि यदि आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, पर आप मतलब मान जाओ। और आगे का प्रसंग क्या है उसको जरूर पढ़ते हैं। यह सुनी मने गुनी शपथ बड़ी बिहसे उड़ी मति मंद भूषण सजति बिलो के मृगुमान हूँ की रतनी फंदे। यानी कि यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। यानी कि जैसे ही राजा की बात सुनती है और राम जी की बड़ी सौगंध का विचार कर मंद बुद्धि के कई जो है वो हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी जो है मृग में फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृदय जिय जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुले बानी भावनी भयहु तोरे मन भावा घर घर ननंद आनंद बधावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपने जी में केकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भवानी, तेरा मन चीता जो गया नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुग राजू सजहि सुलोचन मंगल साजू। तलक उठऊ सुने हृदय कठोरी जानु छुए गायहु पाक बर तोरू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, यानी फटने लगा, मानो पका हुआ बल तोड़ यानी फोड़ा छू गया हो। यानी कि राजा दशरथ जैसे ही बोलते हैं कि मैं कल राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए सुनैनी तू जो है वो सज कर तैयार हो जा। जैसे ही वो यह बात सुनती है तो उसका कठोर जो हृदय है वो फटने लगता है, मानो पका हुआ यानी कि बल तोड़ यानी फोड़ा छू गया हो। ऐसा ही पीर बिहसते ही गोई चोर नारी जी में प्रगट न रोई। लखन न भूप कपट चतुराई कोटे कोटे ले मणि गुरु पढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसके उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुर नर नाहु नारी चरित जल निधि अवसाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी बोले वयस नयन मृदु मोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि राजा नीति में निपुण है परंतु प्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। यानी कि राजा जो है उसकी नीति में निपुण है परंतु प्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर और नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। सियावर रामचंद्र की जय। मांगू मैं कहूँ पी कबहू न देहू न लेहू देन कहूँ वरदान दुई ते पावन संदेहू। यानी कि हे प्रीतम, आप मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था
उनके भी मिलने में संदेह है। यानी कि बोल रही है कि हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर आप लेते देते कुछ भी नहीं है, और आप 2 वरदान देने को कहा था उसके लिए भी मिलने में संदेह है। जाने हूँ मरम राऊ हंस कहाँ यही, तुम ही कुहाबे परम प्रिय आ कहीं, हाथी राखी ना मांगही काऊ, बिरस गयऊ मुहि भोर सुभायु, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म यानी मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती यानी धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे यह प्रसंग याद ही नहीं रहा। यानी कि राजा जो है हंसकर कहा कि मैंने तुम्हारा मर्म यानी मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर प्रिय कभी नहीं मांगी, और मेरा भूलने का जो स्वभाव होने से मुझे यह प्रसंग याद ही नहीं रहा। झूठों हम ही दोस्त जन दे हूँ, दुई के चारि मांगे मकिले हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू पर वरु वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो, रघुकुल में दशा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। यानी कि राजा बोल रहे हैं कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले मेरे से 4 मांग लो, पर रघुकुल में जो है यही रीत चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं असत्य सम पतक पुंजा, गिरि सम होहि न कुटिल गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदुत मन गाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यानी कि असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियां यानी मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम यानी पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने यह भी यही कहा था। तेहि पर राम शपथ करी आई, सुदर्शने है अवध रघुराई, बात दुर्णय कुमति हंसी बोली, कुमत कुबके कुलक कलु खोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ में आ गई, मुंह से निकल पड़ी श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत यानी पुण्य और स्नेही को सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करने की दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत यानी बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी आज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही यानी आंखों पर टोपी खोल दी। सियावर रामचंद्र की जय। भूपे मनोरथ सुभग बगु, सुख सुभग समाजू, भिलन जी में जड़ने चाहती वचन भयंकर बाजू। यानी कि राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर सुन सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम। और यहाँ से हमारा जो है मास पारायण का 13वां विश्राम स्टार्ट होगा, तो आप लोग जरूर सुने आगे का प्रसंग क्या है। यानी कैकेयी जो है वो राजा दशरथ से कैसे वचन मांगती है
और आगे क्या होता है। तो आप लोग जरूर सुने। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।